हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए यहाँ पे बताने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में चल रही है अपनी सर्कुलेशन, उसमें भी चल रहा है ब्लड में सारे टाइप कर चुके थे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे आपको बताया हुए थे कि आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 13 फैक्टर है उसको मैं डील करूँगा, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि ब्लड ग्रुप की कंडीशन में आप बात करते हो कि ब्लड ग्रुप जनरली अपन बात करते हैं कि दो सिस्टम है ब्लड ग्रुप में। एक तो सिस्टम है क्या कि एक के बारे में जो इंक्रीज मतलब की बात करते हैं, जो कंडीशन है कि एक एबीओ सिस्टम है, आरएच सिस्टम, मतलब कि लगभग जो है 33 टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम है, बट उसमें से अपन 2 3 4 को जानते, एबीओ, आरएच, एमएन और बॉम्बे ब्लड ग्रुप स्पेशल टाइप के। तो जाने दीजिए, अपन सबसे डिटेल में जानेंगे एबीओ और आरएच के बारे में जानेंगे। आज तो फिलहाल बात करेंगे इसका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। जो देने वाले साइंटिस्ट था, इसके डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे आपका कार्ल लैंडस्टाइनर। बोला जाता है कि ऐसे तो विलियम हार्वे इज नॉन एज अ फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी बोले तो ब्लड सर्कुलेशन के स्टडी, मतलब ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड का सर्कुलेशन, जो भी चीज़ें, सब चीज़ को देने वाले कौन थे? विलियम हार्वे। दैट्स वाई विलियम हार्वे इज नॉन एज फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि मतलब कि ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप मतलब कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देने वाले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? कार्ल लैंडस्टाइनर, ठीक है ना। और इसमें से ए बी और ओ दिए, लेकिन ए बी तो छूटा हुआ है। तो इनके दो स्टूडेंट थे, ये कब दिए थे? 1900 में, 1900 ईस्वी में क्या किए थे इन्होंने? तीनों ब्लड ग्रुप को डिस्कवरी करे। उसके बाद इनके जो स्टूडेंट हुए, जो कैस्टेलो और एस्टेनी के बारे में बात करते हैं, 1902 मतलब 1902 ईस्वी में क्या के ए बी ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी करे। अब क्या कंडीशन है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो दो यहाँ पे केमिकल्स होते हैं। आप पहले सुनो, दो केमिकल्स है, जिस केमिकल्स के कंडीशन में बात करते हैं, एक तो एंटीजन है, दूसरा एंटीबॉडी है। बट मैनली ब्लड ग्रुप जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दैट आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन इज अ केमिकल, इट्स अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन अ क्या? आरबीसी की सरफेस पे। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज यूजुअली अपन जानते क्या? इट्स अ प्रोटीन, ठीक है। अब चलिए अपन थोड़ा सा लिखने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से दिखता है ना, अ ब्लड ग्रुप टाइप नॉन एज, ठीक है ना, अ ब्लड टाइप नॉन एज ब्लड ग्रुप is a classification of blood on the basis of presence, ऐसे लिखता हूँ, चलेगा ना? presence और absence of antigen, ठीक है ना? ठीक है, एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे बात करते हैं। बट हेयर टू केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट, टू केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट। वो दोनों के दोनों केमिकल सब्सटेंस कौन है भैया? एक तो एंटीजन है जो मैनली रिस्पॉन्सिबल है, एंटीजन, और दूसरा क्या है बेटा? एंटीबॉडी। इसके खिलाफ जो चीज़ें आया वो क्या है? एंटीबॉडी। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इट इज़ प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। इसके अगेंस्ट में जो प्रोटीन बना,
जो प्रोटीन बना अगेंस्ट इट, उस प्रोटीन को क्या कह दिया, एंटीबॉडी, जो कि उसके अंदर होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? दिख रहा है ना? चलो, यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो कुछ कुछ कंडीशन है कि जिसमें अपने को पूरा का पूरा जो फॉलो करवाना है, दो कंडीशन को, एक तो एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी। तो आ जाइए, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि सरफेस एंटीजन ठीक है ना, सरफेस एंटीजन, एंटीजेनिक सबस्टांस on the surface of RBC. The antibody may be, क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, और क्या हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है। आपको मैंने ये बात वहाँ पे बता दिया है कि कुछ भी एंटीबॉडी कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, क्या हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। इतनी बात तो समझ में आती है। चलो, यहाँ पे अपन जैसे ही बात करेंगे आगे की तरफ, तो आपको मैंने बताया है कि टोटल 33 ब्लड ग्रुप सिस्टम आर नॉन, बट वी आर नोइंग अबाउट ABO एंड RH एंड MN एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी। और टोटल ऑफ 33 blood group system are no recognize, ठीक है ना, are recognize as like, कुछ की अपन बात करेंगे जो क्या करें, ABO है, RH है और MN है और बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ये सारे के सारे क्या है, ब्लड ग्रुप। इतना दिखता। इसमें से सबसे पहले अपने बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, जो एस्पेक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी की बात करेंगे। तो चलो, सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, ABO ब्लड ग्रुप के कंडीशन में। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम दिखता ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इसकी बात करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और absence ऑफ सरफेस एंटीजन। क्या भैया, सरफेस एंटीजन ये है क्या, इट इज अ केमिकल। ये क्या है, एक केमिकल्स है दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, जो इंड्यूस करती है इम्यून रिस्पॉन्स को, और क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसको बेटा, प्रोड्यूस करती है किसको, एंटीबॉडी को। जो एंटीबॉडी हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। ये कहाँ पे केमिकल्स होती है, एंटीजन सरफेस ऑफ आरबीसी। ये मान लो कि आरबीसी है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये क्या है, आरबीसी है,
तो ये क्या है, एंटीजन। जो क्या हो सकता है बेटा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये नील होता है। तो दो तरह का अपन बात करेंगे, दो एंटीजन है, ए एंड बी, इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, इम्यून रिस्पॉन्स ऑन आरबीसी, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है, ए और बी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन टू एंटीबॉडी, ठीक है ना, क्या है, अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड in response to एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है इन प्लाज्मा, दैट इज नॉन एज क्या, एंटीबॉडी। ये बातें दिख रहा है ना, ठीक है, ये दिख रही है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो बात करते हैं, किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसी से आया है कि, ठीक है ना, 3 ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, ठीक है, वर डिस्कवर्ड बाय कौन भैया, ठीक है ना, जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900 ईस्वी में, दिखता ना। चलो कोई बात नहीं, अपने को आगे बात करना है। बट ए बी ब्लड ग्रुप was discovered by his student, बोले तो कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट कौन थे, दो साइंटिस्ट, कैस्टेला, ठीक है ना, और कैस्टेला एंड एस्टीनी। कब भैया, 1902 1902 ईस्वी में, ये 1900 ईस्वी में करे, उसके बाद इसके स्टूडेंट ने 1902 ईस्वी में ए बी ब्लड ग्रुप का डिस्कवर करा, ठीक है ना। याद रखें यहाँ पे कौन कौन, ये 3 ये 1, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, चलो थोड़ा सा बात करते हैं। इनको 1931 के आसपास जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला, इससे यही ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी के बाद जो है इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है ना। 1931 इट गोट्स अ नोबेल प्राइज बाय द डिस्कवरी ऑफ EBO ब्लड ग्रुप, ही गॉट, मतलब कि लैंडस्टीनर got Nobel Prize for the discovery of ABO blood group,
1931। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे तो कौन कौन से है इसमें बात करो, चारों ब्लड ग्रुप के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ले लीजिए क्या, ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे लीजिए क्या, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, और क्या है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। दिखता है ना, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब तो दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ मतलब 0, इसको क्या कहेंगे, ओ ब्लड, ओ मतलब 0। तो कौन सा एंटीजन होगा भाई, कौन सा एंटीजन होगा, यहाँ पे एंटीजन ए होगा, यहाँ पे एंटीजन बी होगा, यहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों होगा, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नील। क्या है, नील है। अब एंटीबॉडी, तो एंटी बी या ए नहीं है तो यहाँ पे क्या देंगे, ये एंटी बी एंटीबॉडी, या आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो एंटीबॉडी बी। ठीक है ना, फिर एंटी ए एंटीबॉडी, या यहाँ पे लिख सकते हो आप सिंपली ऐसा। फिर जो है एंटी ए मतलब कि एंटी बी और एंटी ए एंटीबॉडी, कैपिटल में लिखिए। ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपली ए और बी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे नील, कोई एंटीबॉडी नहीं। ठीक है ना, नील, यहाँ पे एंटी ए, ठीक है, एंटी दोनों को दोनों, एंटी ए और बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, और सिंपली ए और बी। ये तो हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ एंटीजन के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड हुआ ब्लड ग्रुप। देख लो, डिसाइड हो गया। अब थोड़ा सा, अब किसको कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, ठीक है ना, कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, कौन ले सके यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए, यहीं पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, एक कोड देख लीजिए आप, ओ है, ये ए वाले को देगा, ये बी वाले को देगा, और किसको, ए बी वाले को भी देगा। और ए बी यूनिवर्सल है, ये आप सब जानते हैं। ए बी क्या है, यूनिवर्सल है। तो ए किसको दे रहा है, इसको, ए बी को भी दे रहा है, और बी भी ए बी को दे रहा है। अब सबका कंडीशन है, ए वाले को देगा, और बी बी वाले को देगा, ए बी वाले को देगा, और बी वाले को देगा, और ओ वाले को देगा। ये बात तो समझ में आ गई। ये छोटा सा कोड है जो आप याद रखो, इसको मैं ब्रीफ करने वाला हूँ। कोड क्या है, 0 से ए, 0 से बी या 0 से ए बी, मतलब ओ से ए, ओ से बी और ओ से ए बी। मतलब कि ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया,
और ए बी क्या हो गया, सबसे ले रहा है भैया, दिख रहा है ना, सबसे ले रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और रिसिपिएंट, रिसिपिएंट सबसे ले सकता है। तो अब समझ में आ गया ना। चलिए ये कोड आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल जाता हूँ। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब बात करेंगे। एंटीजन, एंटीबॉडी, थोड़ा सा इधर चलिए, एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है ना, कैन receive between from, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अरे यार यहाँ पे एंटीजन, एंटीबॉडी, कैन रिसीव फ्रॉम, कैन रिसीव blood from, can donate blood from, blood to, किसको देगा। तो एंटीजन, मान लो कि अपन ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो एंटीजन किस आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो उसकी बात करेंगे क्या, किस तरह से, ये मान लो कि ए है, ठीक है ना। इसी तरीके से बी होगा, ए और बी दोनों होगा, और क्या होगा, नील होगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि, तो मतलब कि इस जगह पे कोई भी नहीं, तो ब्लड ग्रुप की जैसे ही बात कर लो, आपको ब्लड ग्रुप की भी बात करना पड़ेगा, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप की भी बात करना पड़ेगा। तो ए वाला, बी वाले और ए बी वाले पे एंटीजन दोनों, और ओ ब्लड ग्रुप पे कोई नहीं एंटीजन। अब एंटीबॉडी के कंडीशन में अपन बात करें, तो यहाँ एंटीबॉडी जो होते हैं ऐसा होगा, ये ए है, इसी तरीके से सब होगा। मतलब यहाँ एंटी बी एंटीबॉडी, इसी तरीके से यहाँ भी एंटी ए एंटीबॉडी, ठीक है ना। और इस जगह पे एंटी ए एंड बी एंटीबॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे यदि एंटीजन नील है, सॉरी ये नील हो जाएगा, यहाँ बार बार मैं इसको नील हो जाएगा। यहाँ पे एंटी ए एंड बी एंटीबॉडी। अब किसको, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप किसको, मतलब कि किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो भैया वो तो यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ से तो करेगा ही, ठीक है ना। पहला अपने से ही, ए से तो करेगा ही, और वो यूनिवर्सल डोनर है तो वो से भी करेगा। ऐसे अपने जैसा है तो अपने वाले को सब करेगा डोनेट, ए वाले को देगा ही, और वो तो यूनिवर्सल डोनर है भैया, उसके पास क्या है, कोई भी तरह का एंटीजन नहीं है, तो वहाँ पे
इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आइए उसको डिटेल समझाएंगे मैकेनिज्म को। यहाँ पे बी वाले की बात करें तो बी वाले से लेगा ही, रिसीव करेगा, और ओ से भी लेगा। अब यहाँ पे दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ए बी के कंडीशन में, तो किससे लेगा, किससे ले सकता है, तो ये ए से भी लेगा। पहले तो ए बी की बात मतलब कि ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। तो ए बी वाले सबसे ले रहे हैं भैया, तो दिख रहा है ना, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, रिसीवर हो गया। और ओ वाले जो है केवल और केवल जो है किससे लेगा, किससे, अरे भैया बताओ किससे लेगा, किससे ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले रहा है। अब किसको किसको दे सकता, मतलब कैन डोनेट ब्लड टू, कैन डोनेट ब्लड टू, ए वाला किसको दे सकता है, किसको देगा, ए को देगा और ए बी को भी देगा। बी वाले किसको दे सकता है, बी वाले बी को भी, बी को तो देगा ही, ठीक है ना, और ए बी को भी देगा, ठीक है। और ए बी वाले किसको दे सकता है, ए बी वाले सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है, किसी दूसरे को नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, सिर्फ ए बी वाले को ही देगा, किसी को दूसरे को नहीं देगा। और ओ वाले तो जानते हो बेटा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। और ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब एक्सेप्टर। आया क्या, ब्लड ग्रुप समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, लेकिन प्रॉपरली आपको जैसे आर एच फैक्टर मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बोला जाएगा कि अकॉर्डिंग टू आर एच फैक्टर एक कंडीशन में ये रेसस मंकी से आया हुआ है, आगे मैं बताऊँगा अगले लेक्चर में, यहाँ पे नहीं, जिसमें ये प्रेजेंट होगा उसको आर एच पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें एब्सेंट होगा उसको आर एच निगेटिव बोलेंगे। तो 80% पॉपुलेशन जो है क्या है, आर एच पॉजिटिव है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करें कि कितना परसेंटेज कौन ब्लड ग्रुप वाला होगा, अरे भाई कुछ तो समझ में आ रहा है ना, कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप जो होगा 46%, कौन, ओ ब्लड ग्रुप। सबसे कम कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप सबसे कम है दुनिया में 4%, और ओ कितना है 46%, ए कितना है 40%, और बी कितना है बेटा, बी है 10%। तो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी, खास करके ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना, बहुत ही रेयर है, उससे कम रेयर बी वाले, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो आ गया ना परसेंटेज। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाएंगे। एक लाइन मैं लिखना चाहूँगा कि जो आर एच, जो एक पर्सन है जो मतलब कि लेने वाला होता है सबसे ब्लड, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है ना, अ पर्सन विथ ब्लड a persons with blood group blood receive from anyone is known as क्या भैया, यूनिवर्सल, ठीक है ना, रिसिपिएंट और एक्सेप्टर जो क्या है, ए बी पॉजिटिव। आप ए बी याद रखना है अभी, अ पर्सन विथ ब्लड donate to anyone
इज नॉन एज क्या, यूनिवर्सल डोनर, जो क्या है, आ जाएगा ना। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।